हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीवीटी वर्ल्ड। और इस वीडियो में अगेन वी आर हियर विथ इंटरव्यू। और आज हम अंकित का इंटरव्यू लेंगे और आज हम पूछेंगे अंकित से कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे करी थी, कौन कौन से मटेरियल का यूज किया था, क्या सिलेबस फॉलो किया था। सो विल टॉक विथ अंकित। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी अहेड। तो अंकित, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। So thank you, sir, for inviting me on your platform to introduce myself. Mm, my name is Ankit Singh, and I belong from Allahabad, Uttar Pradesh, and I have completed my graduation from State University Rajugaya, and currently I am enrolled in MA in Political Science in PISM course in JNU. ओके अंकित, तो आपका पीआईएसएम में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बताया कि पीआईएसएम दिमाग में क्यों आया, कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तो कुछ ऐसा कोर्स के बारे में बताया कि पीआईएसएम क्या है, आईआरएम कोर्स क्या है, पीओएलएम कोर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर PISM सर मेरे भैया सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि PISM आप ले सकते हैं अगर आपके विचार में है कि आपको फ्यूचर इन द सेंस आपको देना है, इस तैयारी के लिए जाना है। और सर मैंने सेकंड ऑप्शन पे IRM रखा था और थर्ड पे मैंने POLM रखा था। सर मैंने सेकंड ऑप्शन इसलिए IRM रखा था कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि मेरा स्कोर कम है, तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट थी, इसीलिए मैंने IRM रखा था। सो द मेन पर्पस वाज कि आप इसके साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यही ना? तो यस अंकित, थोड़ा सा हमें इसके प्रिपरेशन के बारे में बताएं कि सीयूटी पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, कौन कौन सा मटेरियल का यूज किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, मैंने आपके फाउंडेशन कोर्स को 2023 में इनरोल किया था। मैंने पहले भी आपका कोर्स लिया था, लेकिन एज कैजुअल मैंने क्लासेस ली थी, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया था एवरी कॉन्सेप्ट के बारे में। और उसके बाद फिर रमेश सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं, जो 2023 में स्टार्ट हुआ था। फिर रेगुलरली मैंने आपसे वही 7 to 8, 8 to 9 PM आपकी क्लासेस की थी। और तो आपका मेजर जो पढ़ाई का पार्ट रहा है वो क्लासेस के थ्रू, रिवीजन के थ्रू, इन्हीं सब के थ्रू रहा है। तो अंकित, जैसे कि यस हमने देखा है कि सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेबस से बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बिकॉज एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी लाइक एवरी डिसिप्लिन इज बिग डिसिप्लिन। कोई भी जो सब्जेक्ट है वो बड़ा है अपने आप में। तो आप सिलेबस के इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताएंगे, आपका क्या राय है इस पे? सर, सिलेबस सर जैसे WPT है, मैंने इसको नोट डाउन किया था कि क्लियरली रहे सबको। तो जैसे WPT के लिए मैंने ओपी गॉबर से सर रिलेटेड है, तो ओपी गॉबर से मैंने कॉन्सेप्चुअल अपना अंडरस्टैंडिंग कर लिया था 2-3 रीडिंग में लगभग। और उसके बाद फिर आपने जैसा बोला था कि नेट JRF का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और जो आपका जो शॉर्ट हैंड नोट्स था उसमें जो एप्लीकेशन में आपके है, हाँ, और लास्ट में भाई उसका शॉर्ट नोट्स अपना हैंड रिटन, जो कि अ, आपने शायद लास्ट में हमसे बोला था कि एक एक पेज का आप नोट्स बना लेना। तो वो मैंने किया था कि पर्टिकुलर किसी भी, जैसे प्लेटो का है तो उनका कोट ले लिया, उनकी बुक्स हो गई, उसको एक पेज में अ, अपने लिए मेमोराइज करने के लिए लास्ट टाइम पे मैंने अपने लिख लिया था। तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जो सिलेबस के डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, डब्ल्यूपीटी है, आईपीटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पब्लिक पॉलिसी है, और कुछ कंटेम्पररी इश्यूज के है जैसे ग्लोबल जस्टिस वगैरह है। तो आप थोड़ा स्पेसिफिकली हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपने यूज किया, और अगर कोचिंग का मटेरियल यूज किया था तो कौन सा, कहाँ से क्या हेल्प मिला, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। तो आप सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी और डब्ल्यूपीटी के बारे में बताएं। सर, WPT के जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ओपी गॉबर से मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक के लिए कर ली थी पहले से। और आपकी क्लासेस जो रेगुलरली चलती थी उससे मेरा पेस अप हो जाता था, जो भी मेरा छूटता था। और इसके साथ साथ तो PYQs तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसमें नेट JRF का क्वेश्चन लगाना, क्योंकि उससे कई एक दो क्वेश्चन मैंने देखा था कि उसमें CVT में आए थे,
लेकिन वही है कि मैंने किया था, लेकिन 2-3 बार किया उसको, लास्ट में वहाँ पे छूट गया। तो अगर वो हो जाता तो फिर नंबर और बढ़ सकते थे। तो और पॉलिटिकल थ्योरी और डब्ल्यूपीटी के लिए सर ओपी गॉपर रेफर है। बाकी उसके लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एप्लीकेशन में क्वेश्चंस आते हैं, जो पर्टिकुलर आपके इसमें एप्लीकेशंस में क्वेश्चन आते हैं मॉक टेस्ट में, और वही शॉर्ट हैंड नोट्स जो लास्ट टाइम का टॉपिक वाइज। ओके। सो अंकित, आप थोड़ा आईपीटी के बारे में बताएं खासकर, क्योंकि अब आईपीटी में वेटेज तो काफी कम हो गया है। तो आपको क्या लगता है, और भी थिंकर्स पढ़ने जरूरी हैं, या जितना अंबेडकर, गांधी, कौटिल्य, राम मोहन रॉय ये दे रखा है, इससे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, यानी सिलेबस के बाहर से भी आया था या सिलेबस के अंदर से ही आया था, इसके बारे में बताएं कुछ। नहीं सर, सिलेबस सर लिमिट करता है सर, सिलेबस के अंदर ही हमको रहना चाहिए सर एकदम। कि जैसे गांधी का है तो उनका क्या फिलोसफी है, उनकी क्या बुक्स हैं, उन्होंने क्या सेटलमेंट्स की है साउथ अफ्रीका में, और उनका क्या थॉट्स है पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में। और ऐसे ही उनका जैसे कौटिल्य का है, उनकी क्या मंडला थ्योरी है, और क्या उनकी सप्तांग थ्योरी है, उसमें कितने कितने अंग हैं। ये सब डिटेल्स है सर, बस यही इन्हीं के सिलेबस से ही रिलेटेड मैं था उसमें, और सिलेबस के बाहर नहीं गया, क्योंकि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नेट जेआरएफ का भी क्वेश्चंस लगभग उसी पे मैच करते आईपीटी में। ओके अंकित। अब अगला सेक्शन जो है, जहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं, बट वो क्या है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी है एंड बहुत बड़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन समझ के रहा हूँ। बारे में बताया कि आपने कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का किया था टॉपिक, और क्या क्या उसमें आपका सर मटेरियल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर वही जो बुक सब लोग रेफर करते हैं सर, लक्ष्मी का, तो मैंने पहले से रीडिंग कभी कभी करता था सर फ्री टाइम में। बाकी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो सीयूटी के सिलेबस में मेंशन है, उसका पर्टिकुलर टॉपिक उसमें मेंशन है लक्ष्मीकांत में, वहां से उसको पिक करके सर सेलेक्टिवली रीडिंग करते थे। और साथ ही साथ आर्टिकल्स का बार बार रिवाइज किए, लेकिन इस बार सर इसमें क्वेश्चंस आते नहीं, आए नहीं है इसमें, जो पर्टिकुलर वेटेज के हिसाब से। हम्म, तो मतलब पर्टिकुलर वेटेज के हिसाब से इस बार क्वेश्चन नहीं आए, तो एक्चुअली होता ये है कि हमें पता नहीं होता है कि कैसा ट्रेंड अपनाएगा, खासकर जो इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो अपना ट्रेंड बदलने का कोशिश करते हैं। तो डर डजंट मीन कि आने वाले समय में तो आपको एक एज ए स्टूडेंट, आप जो आने वाले एस्पिरेंट है उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सर पहले तो मैंने जैसे किया कि जो टॉपिक ज़्यादा हैं उसमें टॉपिक वाइज सिलेबस में, उनमें ज़्यादा जोर देना। लेकिन इस बार उसका उतना बेनिफिट मिला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले टाइम पे आएगा नहीं वो। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसमें 10-12 टॉपिक है, मैक्सिमम टॉपिक उसी में है। तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है सर, हम प्रेफर उसी को कर सकते हैं कि उसी में ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो अंकित, अब थोड़ा सा आईआर के बारे में बताएं। इंटरनेशनल रिलेशन का वेटेज तो ऐसे मतलब सब्जेक्ट में अगर टॉपिक वाइज अगर देखोगे तो उतना का मतलब ज्यादा डाइवर्सिफाइड टॉपिक नहीं है, 2 टॉपिक के बारे में बताया है। तो वहां से कितने क्वेश्चन आए थे और उसके लिए क्या अप्रोच रखा जाए। सर अप्रोच तो सर मेरी आपको पर्टिकुलर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपकी क्लासेस मेरे लिए बेस बनी थी कि जो मैंने पहले के 2022 में जो ज्वाइन की थी लास्ट में। लेकिन वो मेरे को कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरा अभी उसमें ग्रेजुएशन चल रहा था। बाकी 2023 वाला मैंने फाउंडेशन लिया था, तो उसमें आपने पूरा इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक वाइज है, उसका एक कॉन्सेप्चुअल बेस तो पहले से बना था, और एक क्लियर हो गया था बेस उसका आईआर का। और आईआर में वही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पर्टिकुलर वन वन पेज के शॉर्ट्स एंड नोट्स, और सर यही कर रहे थे उसके लिए बस। और जो एंड्रयू हेविट से आप जो पीडीएफ भेजे थे शेयर की तरह, रमेश सर आई थिंक, तो उसमें से सर सेलेक्टिवली रीडिंग किया था, वैसे मोबाइल से स्क्रॉल करके सेलेक्टिवली रीडिंग जैसे पर्टिकुलर करते हैं सर। सो मतलब अल्टीमेटली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा रिसोर्सेस है उसको जितना लिमिट रखा जाए उतना फायदेमंद है ना। यस सर, यस कि सर। आप जितना ज्यादा रिसोर्सेज को लिमिट रखेंगे, जितना ज्यादा अपने रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे और अपने सोर्सेज को बार बार रिवाइज करेंगे, तो बजाय कि आप 5 बुक पढ़े, एक एक बार आप एक बुक पढ़े 5 बार, जो फिलोसफी है, जो बेसिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फिलोसफी है, इट इज नॉट हम्म। ओनली फॉर
CUET, whether you are giving any exam, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, इट इज द सेम थिंग दैट अप्लाइज अक्रॉस दिस एग्जाम्स। हाँ, एकेडमिक जब हम चीजें पढ़ते हैं, जब हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, तो वहां पे हमको डाइवर्सिटी चाहिए रीडिंग में, बिकॉज वी नीड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए उसमें। पर ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वहां पे आपको रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा। सो अंकित, आई विश यू कि आप जल्दी से JRF निकाल ले, PhD में अगर आपको जाने का मन हो तो आप PhD में एडमिशन ले ले। और अगर आपका मन है कि यू वांट टू गो इन दीज ऑल एग्जामिनेशंस फॉर सिविल सर्विसेज, सो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। एंड इफ यू वांट टू थैंक से यू सर। एनीथिंग, कुछ अगर आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे बारे में, हमारे कोचिंग के बारे में, या जो एस्पिरेंट है, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, तो आप क्या देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप जितनी आपकी फैकल्टीज हैं, 3 लोग हैं आपकी फैकल्टीज में आई थिंक, रमेश सर, आप हो गए हैं और दीपक सर। दीपक सर की मेरी अक्सर बात हुई थी, तो उन्होंने असल लास्ट टाइम मेंटोर टाइप में काम किया था कि अ, मुझे मतलब थोड़ा सा वो रहता था कि नेट जेआरएफ का क्वेश्चन मैं करता था, तो लगता था कि इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पीजी के 3 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे तो उसमें कहीं एसर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, तो इस साल तो वो बिल्कुल नहीं थे, खत्म थे पूरे। और यही था सर। आप बाकी तीन तीन फैकल्टीज हैं, आपको धन्यवाद सर एकदम। थैंक यू वेरी मच। सो अंकित, एक आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा कि JNU के बारे में आपने कैसे सोचा था, और JNU जैसा आपने बताया यूपीएससी क्या पार्ट, आप JNU से क्या एक्सपेक्ट करते हो, वहाँ के फैकल्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर जेएनयू का सर मेरा प्लान कभी नहीं था जाने का। मेरे भैया करते थे, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो शायद दिल्ली में रह के, और एक भैया भी हैं जो पीएचडी अभी उनका कंप्लीट हुआ जेएनयू से, अभी वो रह रहे हैं शायद वहीं पे। बाकी उन्होंने ही बताया जेएनयू के बारे में, तो मेरा आइडिया, पहले मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, आप समझती हैं कैसी पढ़ाई होती है, और फिर ऐसे ही चलता रहा, तो फिर उन्होंने बताया था 1 साल पहले मैंने आपका कोर्स देखा था, कई सारे कोचिंग्स के देखे, मॉक्स वगैरह देखे, फिर क्वेश्चन टाइप इस साल शायद सिलेबस भी चेंज, इस साल सिलेबस भी चेंज हुआ था उसका पैटर्न, कि 75 हम्म। क्वेश्चन ही आने हैं, 25 नहीं आने हैं, तो ज़्यादा फोकस भी करने को मौका मिल गया था 75 क्वेश्चंस पे। तो ये रहेगा सर। और बाकी जेएनयू पे तो सर, जेएनयू का सर प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटीज के लिए आई यूनिवर्सिटी सर पूरे इंडिया में। और बिल्कुल बिल्कुल अ, अंकित, आप अभी आई थिंक जब आप JNU आएंगे तो आपको JNU के बारे में और कुछ पता चलेगा, और आप यहाँ के डाइवर्सिटी से जब रूबरू होंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कितने अलग अलग मतलब बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी, मतलब यू विल सी इंडिया इन JNU। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट। सो बेस्ट विशेस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। तो आज के थैंक यू लिए सर। इस इंटरव्यू में इतना ही है। आगे और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम इंटरव्यू लेंगे, ताकि एस्पिरेंट को पता चल पाए कि ओके एक्चुअली में ये एग्जाम कैसे निकाला जा सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रीडिंग सम मटेरियल मल्टीपल टाइम्स। सर, सिलेबस तो से स्टिक रह के पूरा बस सिलेबस पे ही रहिए। और जो टीचर बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्होंने जो बताया कि जैसे नेट जेआरएफ का क्वेश्चन कर सकते हैं जितना, मल्टीपल टाइम रीडिंग कर सकते हैं। आपकी मेरी शायद बात भी हुई थी इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप पे, तो नेट आपने बोला JRF था का कि आप, पेपर, बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। तो नेट जेआरएफ में सर मल्टीपल रीडिंग करके उसको कहीं ना कहीं एकदम मेमोराइज कर लेना है पूरे तरह, कहीं भी क्लिक करे कि पर्टिकुलर आ जाए उस कोई भी टॉपिक का सिस्टम। तो सर यही था। बाकी कंसिस्टेंट रहिए, बाकी मेहनत करते रहिए, यही है सफलता। मतलब थ्रू आउट द इंटरव्यू, अभी तक जितने इंटरव्यू हमने लिए हैं, उसमें एक चीज जो कॉमन कॉमन तो खैर बहुत सारी चीजें निकल के हैं, बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देयर इज नो अदर वे। तो आप कोई भी एक किताब ले लो, PYQ का किताब सबसे पहले खरीद लो, आर गुप्ता की हम्म। किताब आती है मोटी सी। सर आपने आर गुप्ता प्रभात का कोई पब्लिकेशन है ना सर? प्रभात इज ऑल्सो गुड, आई हैव ऑल्सो हाँ प्रैक्टिस फ्रॉम प्रभात। हाँ, तो प्रभात का मैंने कोई किया था, तो उसमें आर गुप्ता में ज्यादा थोड़ा सा उसमें वो मिसमैच है, क्वेश्चंस आंसर्स मैच है, तो प्रभात वाले में ठीक है, प्रभात तो आप प्रेफर कर सकते प्रभात का, हाँ मतलब आर गुप्ता में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है। हैं। तो यस। आपको जो परफेक्ट बुक लग रहा है, या इससे अच्छा है कि आप पूरा क्वेश्चन डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, और खुद हम्म। आंसर की उसका पता करने की कोशिश करो, उससे आपको याद भी होगा ज्यादा। मतलब जितना आप मेहनत कर सकते हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जितना मेहनत किया जाए, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। आई थिंक वो आपका सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। सर मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि अ, जैसे 2000 इससे पहले, सीयूटी से पहले
हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेती थी पॉलिटिकल साइंस के लिए। हम्म। तो उसके कुछ ऑनलाइन वीडियोस पड़े हैं जो यूट्यूब पे कि आप उसके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट कराए हैं उसको। तो उसको भी रेफर कर सकते हैं क्योंकि सर उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा था उसको स्पीड एक्स करके। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप कर हम्म, सकते हो उतना करिए, जितने यूनिवर्सिटी का कर सकते हैं करिए, इट विल हेल्प। हम्म, तो थैंक यू अंकित अगेन, एंड आज का इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हैं।